एक दिन मार्स तक इंटरनेट कनेक्ट कराने की उम्मीद में शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं अभी देखने वाला हूं वीडियो वाली सरकार की नई वीडियो जो कि 2 दिन पहले आई है, जिसका टाइटल है स्टारलिंक फ्यूचर इन पाकिस्तान पीटीए स्टैंड 2023। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा फैन है इस बंदे का। उसने मुझे बताया था जब इस बंदे के कोई 100-200 सब्सक्राइबर, लेकिन इस भाई ने कंटिन्यूसली मेहनत की है, अपनी एक चीज को पकड़ के चलता रहा है और अल्लाह ने इज्जत भी दी है और अल्लाह और कामयाब करे। मेरी तरह नहीं है कि मैं भटक जाता हूँ, कुछ दिन एक काम करता हूँ, कुछ दिन एक काम करता हूँ। मेरा मूड ऐसा ही है, मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है मेरे अंदर। स्टारलिंक अगर किसी को नहीं पता है तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो कि टेस्ला बनाते हैं। इन्हीं की एक कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने कोई अप्लाई भी किया था पाकिस्तान में अपना इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने उस पर कोई अप्रूवल नहीं दिया है मेरे ख्याल से। तो मे बी उसके अकॉर्डिंग ही हो सकता है कुछ, क्योंकि अगर स्टारलिंक का इंटरनेट आ गया पाकिस्तान में, क्योंकि वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है सारा स्टारलिंक का, तो हमारे जो पीटीए अप्रूव्ड आईफोन नहीं है, जिस तरह के हम लोग नहीं, मैं अल्लाह की कसम से पीटीए प्रूफ नहीं कराता हूँ आईफोन, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। आईफोन लो, पीटीए प्रूफ के बिना चलाओ, एक एक्स्ट्रा फोन रखो, उसमें हॉटस्पॉट करो, एंजॉय करो। लेकिन अगर स्टारलिंक आ गया पाकिस्तान में, तो उससे क्या होगा कि ये जो इंटरनेट हम लोग अपना पैकेज ले लेंगे अपने पीटीए लॉक्ड फोन पे भी, तो उस पे भी इंटरनेट चलेगा, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो शायद यही रीजन है कि पीटीए पाकिस्तान में अप्रूव नहीं कर रहा है स्टारलिंक को। बाकी भाई की वीडियो देखते हैं कि हमें इसके बारे में और क्या जानने को मिलता है। सो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी देखते हैं वीडियो। सो लेट्स फर्दर डू माय जंप इनटू द वीडियो। तगड़ा बैकग्राउंड बना लिया भाई ने की तरफ से और पीटीए की तरफ से फाइनली हमें अपडेट मिली है, और ये अपडेट बहुत ही जूसी किस्म की अपडेट है। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि स्टारलिंक का पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। जिनको नहीं पता भाई, स्टारलिंक बेसिकली इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसकी इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट्स का यूज करती है। और ये जो सर्विस है, क्योंकि सैटेलाइट का यूज कर रही है, तो ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकती है। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप किसी इंटरनेट की बात करते हैं तो वो किसी खास मुल्क में काम कर रहा होता है, लेकिन आपको पता है सैटेलाइट्स आसमान में मौजूद होती है और आसमान के अंदर जाकर सारे मुल्क छोटे छोटे हो जाते हैं ना। तो काफी हद तक जो ये सर्विस है पूरी दुनिया में काम क्यूट लगा जिस वे में भाई ने बोला है कि छोटे छोटे हो जाते हैं ना करती है। अब 2022 के अंदर फरवरी 24 2022 में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेसिकली स्टारलिंक इंटरनेशनल की एक फर्म है, उसने अप्लाई किया था पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लाइसेंसेस के लिए, ताकि वो सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सके। अब उस चीज के ऊपर 17 फरवरी को पीटीए ने एक ऑफिशियल जो पूरी डॉक्यूमेंट है वो सामने लेकर आए पीटीए वाले, और उसके अंदर बताया है कि पीटीए किन किन एरियाज को यार बैकग्राउंड अच्छा बनाया भाई ने। का स्टेटस अभी पाकिस्तान के अंदर क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हरकत हुई है जो कि आज हुई है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन की है पीटीए के साथ भी, और क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड है तो सुपार्को जो कि पाकिस्तान की सैटेलाइट एजेंसी है स्टेट ओन्ड, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और इन सब ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और देखा है कि भाई सैटेलाइट कनेक्टिविटी अगर अलाउ की जाए तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज पॉइंट आउट की गई है वो ये है कि यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या होगा। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो मुल्क होता है ना, उसके लिए उसका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे पता है कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोग ये कहेंगे कि बिलाल भाई हमें अपने मुल्क की गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है या हमें अपने मुल्क के इदारों पे यकीन नहीं है। बट मैं यहाँ पर ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी को टोटल एक्सेस दे देते हैं ना, दैट इज नॉट गुड। उससे बेहतर है कि वो गवर्नमेंट के पास ही रहे, ये बात याद रखिएगा। और स्टारलिंक के केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मल जब इंटरनेट कनेक्शन की आप बात करते हैं ना, तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली गेटवेज के थ्रू चल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि एक मुल्क का इंटरनेट किसी और मुल्क से कनेक्ट हुआ, किसी और से कनेक्ट हुआ, और एक नेटवर्क बन जाता है। और ये जो नेटवर्क है इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो 2 नंबरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं, बहुत ज्यादा जो मुल्क है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, खाने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन स्टारलिंक के केस के अंदर, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पूरा जाल है वो सैटेलाइट का जाल है, और एक एक सैटेलाइट स्टारलिंक खुद ओन करता है। तो एसेंशियली जितना भी नेटवर्क है स्टारलिंक सब उसके अंडर है, में कोई गेटवे नहीं आता, वो सारा थर्ड पार्टी नहीं है कोई, स्टारलिंक का अपना है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्टारलिंक का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप स्टारलिंक की जवाबदेही के ऊपर है, क्योंकि वो ही मुकम्मल तौर पर हर चीज अपने सिस्टम के थ्रू राउट कर रहे हैं, दरमियान में कोई गेटवे नहीं आ रहे। और यही चीज थी जो कि पीटीए ने पॉइंट आउट किया। अब यहाँ पर पीटीए ने हाँ या ना नहीं की, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये चीज अच्छी है कि काम चल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले आई थिंक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टारलिंक को पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं किया था। तो अच्छी बात है कि इस पे काम चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ी ही मजेदार हरकत हुई है,
और वो हरकत ये है कि स्टारलिंक ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि $200 पर मंथ की ग्लोबल रोमिंग सर्विस वो बहुत जल्दी अपनी डिवाइसेस के ऊपर ऑन करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपनी डिवाइस को पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल $200 पर मंथ था कि क्या था? $200 पर मंथ की पर मंथ ग्लोबल रोमिंग सर्विस $200 तो अपनी डिवाइसेस के ऊपर ऑन करने वाले हैं। आम बंदे के लिए काफी महंगा है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये सर्विस ऑन हो जाती है तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर बंद रहेगा जब तक पीटीए इसको अप्रूवल नहीं देती, क्योंकि टेक्निकली पीटीए के पास कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है इसको रोकने का, क्योंकि सिस्टम ने सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट आपके फोन में कनेक्ट हो जाना है, किसी और की तरफ जाना नहीं है। जैसे अभी सिम है ना, वो सिम जो भी हम किसी भी कंपनी की सिम डालते हैं तो वो पीटीए के थ्रू जाके अप्रूव्ड हो गए फिर वो सिम चलती है, लेकिन ये डायरेक्ट चलेगी। तो नॉर्मली मोबाइल फोन बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेटवर्क को पीटीए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा आप स्टारलिंक से कनेक्ट हो कैसे बंद करोगे? तो स्टारलिंक को इसी के बारे में स्टार्टिंग में जो मैं बात कर रहा था, फोर्स नहीं कर सकती पीटीए, लेकिन देखने में आएगा कि पीटीए इस पे क्या मैकेनिज्म यूज करती है अगर वो इसको रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर शामिल करने वाली है वो ये है कि इससे पहले स्टारलिंक की कोई भी डिवाइस पूरी दुनिया में आपने जहां पर भी खरीदी होती थी वो उसी मुल्क में काम करती थी। मतलब अगर आपने यूएस की डिवाइस खरीदी है तो वो जापान में काम नहीं करेगी। लेकिन ये जो सर्विस है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी काफी कंट्रीज के लिए बड़ी अजीब होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी एक इंटरनेट सर्विस के ऊपर, और वो इंटरनेट सर्विस कभी भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो बंद कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा ये बहुत देखने में आएगा, और इसको किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा जिसको प्रॉब्लम आएगी, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज होंगी जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो शामिल हो जाएंगे। और इसमें एक आर्मी प्लान भी दिया जा रहा है। आर्मी का मतलब ये है कि इसके अंदर एक प्लान है जिसमें आप अपने जो आर्मीज होती हैं, लोगों ने अपनी पूरी बसें जो है वो तैयार की होती है जिसमें वो रह रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं और वो जब चलती रहेगी और ये फिर भी काम कर रहा होगा। अब दिस इज रियली द फ्यूचर। आई होप कि पाकिस्तान के अंदर इसको अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो अगर हम नेटवर्क के हालात देखते हैं, इंटरनेट के हालात देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर स्टारलिंक आ जाता है तो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर अभी भी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट नहीं पहुंच सका। मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था आजाद भाई से, उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। फाइबर क्या भाई, कई जगहों पे सिग्नल नहीं आते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि भाई हमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, कोई तरीका बता दो कि हम अच्छा इंटरनेट लगा सके। लेकिन मुझे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि कोई सोल्यूशन उन एरियाज में है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी है तो ये सहरा में भी काम करेगा, घड़ी देख और रहा ये था सेफ्टी वाली साइड से भी बहुत बेहतर होता है। मैंने बंद किया हुआ, ठीक है ना, वो बैटरी पहाड़ों में, सहराओं में ऑटो ऑन बंद किया हो जाती है, लोग गुम जाते हैं। लेकिन अगर ये चल जाता है तो सोचे कि वहां पर भी इमरजेंसी सर्विसिंग और कम्युनिकेशन लगाई जा सकेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुझे आप लोग बताइएगा कि स्टारलिंक के क्या आपके ओपिनियंस हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो की हुई है, अगर आप उसकी डिवाइस देखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि स्टारलिंक एग्जैक्टली किस तरह फंक्शन करता है, वीडियो पहले से आपके भाई ने बनाई हुई है। एक ही वीडियो अपलोडेड है पाकिस्तान में। और भाई मुझे इतनी मुबारकबाद मिली है गाड़ी की कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैंने कहा मैं वीडियो में। भाई ने गाड़ी ले ली? नहीं पता नहीं मुझे कौन सी गाड़ी ली है। थैंक यू फॉर दैट। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे बहुत पसंद आई। मेरा स्टैंड इस वीडियो को देख के ये है कि यार आ जाना चाहिए। अब दुनिया जिस तरफ एंटर हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ा मैसिव यूनिवर्स है, मैसिव वर्ल्ड है, और बहुत सारी नई जायदाद हो रही है। हम उसी चीज में फंसे हुए हैं, आईफोन लॉक कर दो, ये कर दो, पीटीए प्रूफ कर लो, हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। अब हमें बेसिकली और बड़ी चीजों की तरफ सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था लिथियम बैटरीज के ऊपर, कि हमारे मुल्क में और कितनी ज्यादा पोटेंशियल है, हमें उस तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें उस तरफ जाना चाहिए कि यार वो मुल्क में पैसा छाप रहे हैं ना, उनके लिए तंगियां करते रहो। किसी अगर कंटेंट क्रिएटर ने थक हार के आईफोन लिया तो उसको लॉक कर दो, ताकि उसको 1-1.5 लाख और छापना पड़े कहीं से, और फिर वो इससे अच्छा आसानियां करो, हमारे मुल्क में बाहर से पैसा आए। मैंने पहले भी एक दफा बोला था कि हमें एंटरप्रेन्योर्स को हमें उस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो नई से नई चीजें लाएं, नए सेटअप्स लाएं, नए स्टार्टअप्स लाएं, तरक्की की जानिब हमारा मुल्क जाए और हमारे लिए आसानियां हो। अब ये स्टारलिंक इंटरनेट आएगा, नो डाउट इसमें प्रो एंड कॉन्स होंगे बहुत सारे। कॉन्स क्या होंगे कि ऑब्वियसली इलॉन मस्क की कंपनी के पास हम सबका डाटा होगा, ये सबसे बड़ा कॉन है, ठीक है ना, और वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन प्रो क्या होगा इसमें? प्रो ये होगा कि रिमोट एरिया जो हमारे मुल्क में, वहां पे बैठे बंदे के पास अच्छा इंटरनेट होगा, वो वहां पे बैठ के अगर कुछ नहीं तो व्लॉगिंग ही स्टार्ट करेगा और उस पे व्यूज आएंगे, तो हमारे मुल्क में क्या आएगा? डॉलर्स आएंगे, तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को ही बेहतर करेंगे। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। और कॉन्स नो डाउट बहुत सारे होंगे और मसले भी बहुत सारे होंगे, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ हमारे मुल्क की गवर्नमेंट तरीका निकाल ही
देगी क्योंकि बड़े जुगाड़ू लोग हैं हमारे मुल्क के सारे। ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूँ स्टारलिंक के लिए, लेकिन बात वहीं आ गई कि $200 ग्लोबल रोमिंग के लिए काफी एक्सपेंसिव है एक आम आदमी के लिए। और मैं भी एक आम आदमी हूँ यार, थोड़ा बहुत कमा लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आम आदमी नहीं है। तो बजट दिमाग तो वही रहता है ना। मानुल्लाह साहब की एक बड़ी फेमस लाइन है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि मैं इतना कमा लिया मेरे बच्चे ने मुंह तो गुर्बत फिर भी नहीं जा रही। कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिला वजह उड़ाने लगे। आपके अंदर जो गरीब आदमी होता है ना, वो सोचता गरीबों वाला ही है। तो भाई $200 बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एक आम आदमी के लिए। तो अगर स्टारलिंक हमारे मुल्क में आना चाहती है तो उसको बजट भी उस तरह यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा कि हर बंदे के एक्सेस में हो। ये नहीं कि स्टारलिंक आ रही है पाकिस्तान में लेकिन सिर्फ अमीर तबके के लिए आ रही है, तो वो भी नहीं हमें चाहिए, उससे भी फायदा कोई नहीं होगा। रिमोट एरियाज में क्या होगा, एक अमीर बंदा 2 हफ्ते के लिए जाएगा रिमोट एरिया में, वहां पे चला के वापस आ जाएगा, तो बाकी उधर के गिरदो नवा में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी आसानी करनी है। तो थोड़ा बजट फ्रेंडली लाना पड़ेगा इसको अगर लाना है। जैसे अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने बोला था कि वो पासवर्ड लॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने माफी भी मांगी इस चीज के ऊपर और बोला कि जाओ जिन्ना शेयर करना चलाई जाओ यार। वही चीज है कि हमारे मुल्क के हिसाब से थोड़ा ढलना पड़ेगा स्टारलिंक को भी। ओवरऑल एक्साइटेड हूं इस वीडियो के लिए। बाय द वे भाई ने नई कार ली है, कौन सी कार ली है वो मैं जानने के लिए क्यूरियस हो गया हूँ कि ऐसा क्या कर लिया भाई ने, जो देखेंगे वो भी देखेंगे हम। ये थी मेरी वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय, टेक केयर, पीस।